दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूँ CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। 7th क्लास के हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी। तो हम लोग आज नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर। जी हाँ बच्चों, हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे थे। तो हम लोगों को ये जो फिगर है पृथ्वी का, ये पूरा समझना बाकी रह गया था। तो आज हम लोग यहीं से चालू करते हैं। मेरा जो पूरा दिख रहा है जी, वो पूरा का पूरा पृथ्वी है, ठीक है ना। पूरा का पूरा पृथ्वी है। जो ऊपर वायु का लेयर दिख रहा है, वायु का परत दिख रहा है, वो वायुमंडल है। जो वायु का परत दिख रहा है वो क्या है? वो है वायुमंडल। और पृथ्वी पर जितने भी जल के जगह पाए जाते हैं, जल वाले स्थान हैं, चाहे तालाब हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, ये सारे के सारे मिला करके जल स्थल बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, जल स्थल कौन कौन बनते हैं? जितने भी पृथ्वी पर जल हैं, जल के संसाधन हैं, वो सारे के सारे जल मंडल बन जाते हैं। अब हम लोग स्थल मंडल की बात करते हैं जी। तो स्थल मंडल क्या हुआ? स्थल मंडल वो है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, जहाँ पर भूमि पाई जाती है, ठीक है ना। जहाँ पर क्या है? केवल भूमि ही भूमि है, वो सारे के सारे स्थल मंडल हो गए। अब जॉब मंडल की बारी आती है। जॉब मंडल आखिरकार है क्या? तो जॉब मंडल वह मंडल है जहाँ पर जिस एरिया में केवल जीव जंतु ही निवास करते हैं, ठीक है ना। जैव मंडल वो हो गया जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं। मेरा जो फिगर था, ये फिगर है चित्र 1.2 पर्यावरण के क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जितना भी जल का क्षेत्र है, जितना भी जल का क्षेत्र है, वो सारे के सारे जल मंडल कहलाएंगे। चाहे नदी हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, नलकूप हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जलकूप कहलाएंगे। यह जल के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, ठीक है बच्चों। अभी हम तुरंत बताए थे कि जितना भी होता है, जितना भी जल का एरिया है, जितना भी जल का स्रोत है, वो सारे के सारे जल मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जितना भी पृथ्वी पर वायु के लेयर पाए जाते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारे के सारे वायु जो हैं वायुमंडल कहलाएंगे, ठीक है। वायुमंडल का सारा एरिया क्या कहलाएगा जी? वायुमंडल कहलाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करती है। जी हाँ, पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी अपनी ओर सभी चीज़ों को खींच लेती है, ठीक है ना। क्यों खींच लेती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना। और वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। तो खींचने के कारण ये वायुमंडल को, जितना भी हवा का लेयर है, परत है, सबको पृथ्वी अपनी ओर खींच कर रखता है आसमान में, ठीक है ना। उसको कहीं नहीं जाने देता है। इसलिए जो सूर्य के झुलसने वाली किरणें और हानिकारक जो किरणें हैं, उससे हमें क्या पहुंचाती है? उससे हमें बहुत ज़्यादा रक्षा पहुंचाती है, ठीक है ना। हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा देती है। क्योंकि जितने भी हानिकारक किरणें सूर्य से आते हैं पृथ्वी की ओर, वो सब के सब धूलकण हो गए, या फिर बात करते हैं किरण वायु हो गए, ठीक है ना। ये सबसे टकरा करके पृथ्वी पर केवल बहुत कम ही हानिकारक गैस आ पाते हैं, न के बराबर आ पाते हैं, जिससे हम लोग आज सुरक्षित हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग आगे आ गए हैं। अब आगे का पाठ हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप और ज़्यादा वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरा एक बार स्क्रीन को प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, उसके बाद आप आई बटन पाइएगा और आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारा आपको वीडियो मिलेगा। आप वहां से वीडियो को पढ़ सकते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस
धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे थे वायुमंडल के, तो वायुमंडल में अनेक तरह के गैस पाए जाते हैं, धूल कण पाए जाते हैं और जल वाष्प पाए जाते हैं। ठीक है ना, जल वाष्प वो हो गए जो जल जो है वाष्प के रूप में बदल करके आसमान में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे चीज़ें वहाँ पर पाई जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आसमान में पाए जाते हैं। ठीक है ना, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जी हाँ बच्चों, वायुमंडल में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जी हाँ, पादप यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं सब मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं, या फिर कहें कि सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैव मंडल समझ में आ गया होगा। जितने भी पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं सभी मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, जब तक जल, स्थल और वायु नहीं रहेगा तब तक जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, तो जैव मंडल तभी संभव है जब वायुमंडल रहेगा, स्थल मंडल रहेगा और जल मंडल रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद ही जल मंडल रहेगा, इसके बाद ही जैव मंडल बनेगा। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बिना जैव मंडल बनना असंभव है, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, बहुत अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है। हम लोग अब पारितंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पारितंत्र क्या है इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमको पारितंत्र का ऊपर में शब्दावली दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ एवं पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। जी हाँ दोस्तों, पारितंत्र हम लोग उसे कहेंगे जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ आपस में संबंध बनाए रहते हैं। ठीक है ना, आपस में क्रियाकलाप को करते हैं, वही पारितंत्र हो गया। पारितंत्र फिर से समझा देते हैं। वे सभी जीवधारी, ठीक है ना, आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ मिल करके दुनिया के सभी जीव जंतु पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ मिल करके आपस में जो संबंध बनाए रहते हैं उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से पूछा, कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। जी हाँ बच्चों, रवि के क्लास में एक एनसीसी कैंप में जेसी, ठीक है ना, जेसी रहती है और वो आचार्य से पूछा, जेसी जो है लड़का है, जेसी है और वो आचार्य से पूछा, कहा, कितना मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। ठीक है ना, वो केरल का रहने वाला है, तो जैसे ही मूसलाधार बारिश हुआ तो उसको अपने केरल में होने वाले मूसलाधार बारिश की याद आने लगी और वो बोला कि हमको अब केरल की याद आ रही है। ठीक है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। जी हाँ बच्चों, जो जेसी है वो अपने सहपाठियों को कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ चल करके देखना चाहिए कि केरल में कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागान में लगातार बारिश होती ही रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले
हीरा ने आश्चर्य से कहा। जी हाँ बच्चों, एक और आ गया है सहपाठी, वो है जैसलमेर का रहने वाला निवासी है। वो कहता है हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत ही नज़र आती है। जी हाँ बच्चों, जो हीरा है वो आश्चर्य से कह रहा है कि हम लोगों की तरफ बारिश नहीं होती है, हम लोगों की तरफ केवल दूर दूर तक रेत और कंकड़ पत्थर ही दिखते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। रवि बताया कि नहीं बारिश होती है, वहाँ पर रेत है, कंकड़ पत्थर है, लेकिन वहाँ पर ऊँट भी मिलते हैं, वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा फिगर है, इसका एक ताल का पारितंत्र है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम चित्र 1.3 को समझा देंगे। पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र का हम बताएं कि पारितंत्र हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें सभी जीव जंतु पर्यावरण के रासायनिक एवं भौतिक क्रियाकलापों के साथ एक दूसरे से संबंध बनाए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीव जंतु हैं और पर्यावरण के साथ ये लोग आपस में परस्पर संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है ना, परस्पर संबंध बनाए हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ आपस में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रह रहे हैं। ठीक है, तो यही हो गया पारितंत्र। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पेज जो है अब खुल गया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके भी सहपाठी इस वीडियो को पढ़ सके और वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ बच्चों, जो हीरा है वो कह रहा है कि ऊँट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा हमारे रेगिस्तान में अगर तुम आते हो तो तुम्हें सांप मिलेगा, छिपकली मिलेगा और अनेक तरह के कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। जी हाँ बच्चों, जो रवि है वो सोचने लगा कि एक ही जगह पर रहने वाले लोग, ठीक है ना, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु और वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। रवि को इस बात की चिंता हो रही है। रवि इस बात को सोच रहा है कि जो लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, वहाँ के जीव जंतु और वनस्पति जो है, ठीक है ना, पेड़ पौधे जो हैं, सबके बीच में अलग है, सबके बीच में भिन्नता है। कहीं पर कुछ पाया जाता है, कहीं पर कुछ पाया जाता है, ठीक है ना, सब जगह अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है। रवि ये पूछना भी चाहता है, रवि के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं, क्या अलग अलग पाए जाने के बाद भी सभी एक दूसरे से संबंध बना करके रखे हुए हैं। उसके बाद शिक्षक बताते हैं बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, ठीक है ना, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जी हाँ बच्चों, जितना भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मानव हैं, अपने आसपास, ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं, अपने आसपास के ही पर्यावरण पर आश्रित करते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग जीवधारियों ले लेते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वे लोग अपने आसपास के पर्यावरण में ही रहते हैं और उससे संबंध बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए गाय है, भैंस है, तो वे लोग अपने आपस के पर्यावरण में ही घास चरते हैं और उससे संबंध बनाए रहते हैं। इंसान है, मनुष्य अपने आपस जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर अच्छे तरीक़ा से साफ़ सुथरा करेंगे, ज़रूरत के अनुसार फूल लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वे अपने पर्यावरण को अच्छा करके रखते हैं, ठीक है ना, उसके साथ संबंध बना करके रखते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत,
झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक पारितंत्र हो सकता है। जी हाँ बच्चों, हम लोग अगर बात करते हैं वन का, ठीक है ना, वर्षा वाले वन हो गए, घास का मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वत हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए एवं छोटे से भी ताल जो है वे लोग कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाए हुए हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर हैं, एक दूसरे को अपनी से रिलेटेड बना करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो सबके सब पारितंत्र हैं, ठीक है। क्या है, सबके सब क्या हैं जी, पारितंत्र हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी रवि तंत्र जिस पार्क में भी रहता है वो वहाँ पर जाता है, अपने उस मैदान में खेलता है और उसके साथ टाइम बिताता है और वहाँ पर फूल भी लगाता है, इस तरह से वो करता है। वहाँ पर उसके बिना वो रह नहीं सकता है और उससे वो संबंध बनाए हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं रवि को संबंध है, उस फील्ड में आना है, बैठना है, घूमना है, खेलना है, तो वो रवि कहीं ना कहीं उस फील्ड से, उस मैदान से पारितंत्र बनाए हुए है। दोस्तों अब यहाँ पर मेरा कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? जी हाँ बच्चों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 5 जून को। याद हो गया? फिर से एक बार दोहरा देते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब वस्तु विनिमय पद्धति है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है मानवीय पर्यावरण में, ठीक है। तो हम लोग मानवीय पर्यावरण में वस्तु विनिमय पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर भी वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है। ये शब्दावली है, यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है जिससे धन का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, वस्तु विनिमय पद्धति वो पद्धति है जब रुपया का विकास नहीं हुआ था, जब लोग केवल खेती करते थे और लोगों के पास केवल अनाज हुआ करता था, ठीक है ना। तो अगर किन्हीं को दूसरे चीज़ की आवश्यकता है तो वो अपने घर के सामान को दूसरे घर में दे करके वो चीज़, ज़रूरत के चीज़ों को ले लेते थे, ठीक है ना। तो यही लोग एक दूसरे से अपने सामान के दूसरे यहाँ दे करके और दूसरे के सामान को अपने यहाँ ले करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, और यही पद्धति वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जानेंगे। मानवीय पर्यावरण में होता क्या क्या है, किस तरह से ज़रूरी है, इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ढेर सारे मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। अगर दोस्तों आप और ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर में एक बार स्क्रीन टच कीजिए, आपको आई बटन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे वहाँ पर, और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। जहां तक संभव है एक दूसरे को बताइए कि CJB क्लास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाइए, वहां से पढ़िए, वहां पर हर चीज़ अपलोड है। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगा दोस्तों, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, हम यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, ठीक है ना, हर चीज़ लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।